मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनमें से हस्बैंड का नाम जे होता है और उसकी एक वाइफ और दो बेटियां होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जे के घर के बाहर कोई अननोन इंसान जो कि विंडो से जे की फैमिली को देख रहा होता है। जे को भी अब शक होने लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। तभी जे देखता है कि उनका मेन गेट खुला हुआ है। इसी बीच जे को उसकी वाइफ की चीखने की आवाज आती है और जब जे वहाँ पर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ किचन में बेहोश थी। जे यहाँ अपनी दूसरी बेटी को लेने के लिए जाता है लेकिन तभी कोई पीछे से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जे को जब होश आता है तो वो खुद को एक बेसमेंट में देखता है। वहाँ पर 3 और लोग होते हैं जिनमें से एक लड़की होती है और उसका नाम केट होता है। वहीं पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी बंधा होता है जिसका नाम एडम होता है और वहीं पर एक और जख्मी आदमी होता है जिसका नाम पॉल होता है। और इन चारों का एक हाथ बांधा गया था। यहाँ उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि आखिर उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। यहाँ पॉल को उस किडनैपर ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। उस किडनैपर ने पॉल की बॉडी की स्किन ही निकाल दी थी। साथ ही उसने पॉल के मुंह को भी सिल दिया था ताकि वो बोल ना सके। इधर जे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। तभी वो किडनैपर मेन गेट से उन लोगों के लिए मीट के कुछ टुकड़े फेंक देता है। तब केट अपना हिस्सा लेकर बाकी के हिस्से जे और एडम की तरफ दे देती है। तब जे उस मीट के टुकड़े को नहीं खाता है क्योंकि जे यहाँ वेगन यानी कि वेजिटेरियन होता है। जिस पर केट उसे बताते है कि उन्हें खाने के लिए बस यही दिया जाता है और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि पॉल को जिंदा रखने के लिए वो किडनैपर उसे इंजेक्शन लगाया करता है। जे उस जगह से बाहर निकलने के लिए सोचने लगता है। दूसरी तरफ एडम और केट अपनी पूरी हिम्मत हार चुके थे। तब जे उस जगह की दीवार को अपने नाखूनों से घिसने लगता है लेकिन इसी बीच उसका एक नाखून ही निकल जाता है जिससे उसे काफी पेन होता है। जे उस जगह की जमीन भी खोदने की कोशिश करता है जिसमें से उसे एक हड्डी और एक इंसान की सर मिलता है। अब जे को यहाँ समझ आ जाता है कि उस जगह से निकलने का बस एक ही रास्ता है जो कि मेन गेट है। तभी जे देखता है कि उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा है यानी कि वो किडनैपर उन्हें देख रहा होता है। जे उस कैमरा में देखकर किडनैपर को काफी बुरा भला कहता है साथ ही उसे अब्यूज करता है जिस पर एडम उसे मना करता है कि अगर उस किडनैपर को गुस्सा आ गया तो उनके लिए ये काफी भयंकर साबित हो सकता है। लेकिन जे उनकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे आखिरकार गुस्सा दिला ही देता है। तभी वो किडनैपर अंदर आ जाता है जिसका नाम डोमिनिक होता है। जे ने यहाँ प्लान बनाया होता है कि जब वो किडनैपर अंदर आएगा तो वो उसे धक्का देकर उस जगह से भाग जाएगा। लेकिन जब वो डोमिनिक को देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि डोमिनिक काफी खतरनाक और बड़ा होता है। साथ ही उसने अपने मुंह पर एक मास्क भी लगाया होता है। डोमिनिक पॉल के बॉडी को रूम के बीच में लाता है। इसके बाद वो एक चाकू केट को देता है और उसे फोर्स करता है कि वो पॉल के पेट की स्किन उसे निकाल कर दे। अब क्योंकि केट के पास कोई और रास्ता नहीं होता है तो वो ऐसा ही करती है। इसके बाद डोमिनिक वो चाकू जे के पास फेंकता है और उसे भी वही चीज करने को कहता है लेकिन जे उस चाकू से डोमिनिक पर ही अटैक कर देता है जिसमें वो नाकामयाब हो जाता है और डोमिनिक उसे ही मार देता है। अब जे के ऐसा करने पर डोमिनिक इसकी सजा केट को देता है। वो उसके मुंह में एक ट्यूब डालता है और उस ट्यूब में एक जिंदा कॉकरोच जिसमें एक ब्लेड भी बंधी हुई थी। अब उस कॉकरोच को डोमिनिक केट के मुंह में डालकर उसका मुंह ही बंद कर देता है जिससे केट को ना चाहते हुए भी उसे निकलना पड़ता है। वो कॉकरोच केट के गले में चला गया होता है जिससे वो सांस नहीं ले पाती है लेकिन कुछ ही देर बाद वो उस कीड़े को बाहर निकाल लेती है और तब जे उस कीड़े को कुचल कर ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और अपने हाथों की रस्सी को काटने लगता है जिस पर एडम उसे काफी मना करता है कि वो ऐसा ना करे वरना उन लोगों को इसकी काफी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन जे उसकी एक भी नहीं सुनता है और अपने हाथों को खोल लेता है और जब डोमिनिक अंदर आता है तो जे उसे धक्का देकर किसी तरह रूम से बाहर चला जाता है लेकिन उस जगह से बाहर जाने का हर रास्ता बंद होता है जिस पर जे एक एसी वेंट में चढ़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो जगह जे के वेट की वजह से टूट जाती है जिससे जे गिर कर बेहोश हो जाता है और जे को जब होश आता है तो वो खुद को उसी रूम में पाता है और इस बार डोमिनिक ने उसे रस्सी के बजाय चेन से बांधा होता है। इसके बाद डोमिनिक अंदर आता है ताकि वो जे को उसके भागने की सजा दे सके। वो एडम को चाबी देकर जे को खोलने का कहता है। इसके बाद वो 2 कील और एक हथौड़ा भी देता है ताकि एडम जे के दोनों हाथों में कील ठोके जिस पर एडम ना चाहते हुए भी जे के दोनों हाथों में कील घुसाता है जिससे पेन की वजह से जे बेहोश हो जाता है। और जब जे को होश आता है तो वो खुद के हाथों को देखता है। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन होती है लेकिन वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है।
अब जे उनसे कहता है कि उन चारों का जरूर डोमिनिक से कुछ लेना देना है और इसी वजह से वो उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। लेकिन केट और एडम को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, मगर इसी बीच पॉल कुछ बोलने की कोशिश करता है। इस पर जे समझ आता है कि पॉल उन्हें जरूर कुछ बताना चाहता है। तब पॉल उन्हें अपनी उंगली की हेल्प से रेत पर एक निशान बनाता है और इसके बाद वो अपने मुंह पर लगे स्टिचेस को खोलकर हॉट शू कहता है। अब ये वर्ड को सुनकर जे समझ आता है कि इन चारों के आपस में और डोमिनिक से क्या कनेक्शन है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें जे दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ कैंप के लिए आया था। लेकिन इसी बीच उसकी फ्रेंडशिप केट, एडम और पॉल से होती है। एक दिन जे उन सभी को एक स्टोरी बताता है कि इन जंगलों में एक घर है जिसमें एक फार्मर रहता है और कहा जाता है कि उसकी वाइफ के डेथ के बाद वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था और इसके चलते उसने खुद के बेटे को बेसमेंट में कैद कर दिया था। और एक ऐसा दिन आया कि उस फार्मर ने अपने ही बेटे की स्किन को कुल्हाड़ी से निकाल दी, जिससे उसके बेटे की मौत हो गई। और कहा जाता है कि वो फार्मर आज भी इन्हीं जंगलों में रहता है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। अब ये स्टोरी सुनकर सबको इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, बल्कि उन्हें ये सब एक अफवाह लगती है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम डोमिनिक होता है। वो उनके पास आता है। डोमिनिक यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ कैंप के लिए आया होता है और जे और उसके फ्रेंड से दोस्ती करना चाहता था। लेकिन जे और उसके फ्रेंड्स डोमिनिक को परेशान करने का प्लान बनाते हैं। वो डोमिनिक से कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में आना है तो तुम्हें कुछ स्टेयर्स कंप्लीट करने होंगे। और तब डोमिनिक इसके लिए मान जाता है। तब केट डोमिनिक के मुंह में एक कीड़ा डालती है और उसे उसके मुंह में रखने का कहती है और कीड़े के अंदर जाते ही पॉल उसका मुंह बंद कर देता है, जिसकी वजह से डोमिनिक को उस कीड़े को निगलना पड़ता है। इसके बाद अब केट एक स्पाइडर को डोमिनिक के ऊपर छोड़ देती है, जो कि उसके कान के अंदर चला जाता है और उसे काट लेता है। तब डोमिनिक को काफी पेन होता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर उसके हाथ जमीन में बांध देते हैं। इसके बाद एडम अपने जार से बहुत सारे वर्म्स निकालता है और वो वर्म्स डोमिनिक के मुंह पर छोड़ देता है। और ये सब करने के बाद जे और उसके फ्रेंड्स डोमिनिक को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। और जाने से पहले वो लोग डोमिनिक को वार्न करते हैं कि ध्यान रखना कि एक भी वर्म तुम्हारी आंखों में ना जा पाए, वरना वो तुम्हारे ब्रेन को ही खाने लगेंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डोमिनिक के पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे होते हैं, जिस पर डोमिनिक बाहर आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर केट आ जाती है और उसके पास आकर बैठती है। केट यहाँ देखती है कि डोमिनिक के हाथों पर हॉट शू का एक सिंबल होता है, जो कि उसने खुद ही बनाया था जब उसके पेरेंट्स ने उसके फेवरेट घोड़े को मार दिया था। इसके बाद केट डोमिनिक को अपनी बातों में लगाकर उसी फार्मर के घर के पास लेकर जाती है, जिसकी स्टोरी जे उन्हें लास्ट नाइट सुना रहा था। तभी वो लोग डोमिनिक से कहते हैं कि अगर वो इस घर में जाकर दिखा दे तो वो उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे, जिस पर डोमिनिक ऐसा ही करता है और वो सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। पॉल यहाँ नोटिस करता है कि उस घर में सच में कोई था, जो डोमिनिक को खींचकर अंदर कर लेता है। और इसके बाद जे और उसके फ्रेंड्स अलग हो गए थे और अपने अपने घर चले गए थे और तब से आज जाकर वो सब एक साथ मिले। तब से डोमिनिक भी मिसिंग हो गया था, यहाँ तक कि जब पुलिस ने जे और उसके फ्रेंड से इस बारे में तहकीकात की तो जे और उसके फ्रेंड्स ने पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इधर हम देखते हैं कि वो फार्मर सच में उस घर में रहा करता है और उसने डोमिनिक को वहीं पर ही कैद कर लिया था। साथ ही वो उसे अपने बेटा मानने लगा था। इसी के साथ वो उसे ये भी कहा करता था कि उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स बहुत बुरे हैं, क्योंकि वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर चले गए। डोमिनिक जब भी उस जगह से भागने की कोशिश करता तो वो फार्मर उसे टॉर्चर किया करता था और वक्त के साथ साथ डोमिनिक भी फार्मर को ही अपना फादर मारने लगा था। फार्मर डोमिनिक को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया करता था और साथ ही वो उसे ये भी सिखाता था कि अगर तुम्हें किसी इंसान के अंदर की बुराई को बाहर निकालना है तो वो उसे टॉर्चर करे। अब उस घर में एक रूम होता है जिसमें जाना डोमिनिक को अलाउ नहीं था, यानी कि सख्त मना। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब डोमिनिक बड़ा और खतरनाक हो गया तो वो एक दिन उस कमरे में गया और वहाँ उसे पता चला कि उस फार्मर ने सच में अपने ही बेटे को जान से मार दिया था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उस फार्मर ने डोमिनिक के पेरेंट्स के ट्रेलर में आग लगा दी थी, जिससे उसके पेरेंट्स जलकर मारे गए थे ताकि कभी भी कोई भी डोमिनिक की तलाश में ना आए। ये सब देखकर डोमिनिक को काफी बुरा लगता है, लेकिन फार्मर डोमिनिक को उस रूम में देख गुस्से में आ जाता है और वो उसे मारने लगता है और घसीट कर उबलते हुए पानी के ऊपर लटका देता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि डोमिनिक उसे अब कभी भी अपना फादर नहीं मानेगा। लेकिन किसी तरह डोमिनिक खुद को ट्रैप से बाहर निकाल लेता है और फार्मर को ही बेहोश करके उसे उल्टा लटका देता है और इसके बाद वो उसे उबलते हुए पानी में डाल देता है, जिससे फार्मर की झुलस कर मौत हो जाती है। इसके बाद डोमिनिक उसी के स्किन का मास्क बनाता है और उसे पहनता है। इसके बाद डोमिनिक जे और उसके फ्रेंड से बदला लेने का प्लान बनाता है और इसी वजह से डोमिनिक जे और उसके फ्रेंड्स को किडनैप करके उन्हें कैद कर लेता है।
ताकि वो उनसे बदला ले सके। जे सभी को कहता है कि हमें अपने गलती के लिए डोमिनिक से माफी मांगनी चाहिए, तो शायद वो हमें यहाँ से आजाद कर दे। लेकिन केट और एडम को उस प्लान में जरा से भी उम्मीद नजर नहीं आती है। इसके बाद जे डोमिनिक का नाम लेकर चीखने लगता है। तब डोमिनिक अंदर आकर उसे चुप करता है और वो उसे एक इंजेक्शन देता है जिसमें स्पाइडर के एग्स होते हैं। अब डोमिनिक यहाँ चाहता था कि जे उस इंजेक्शन को केट के कान में इंजेक्ट करे, ठीक उसी तरह जैसा उसके साथ केट ने किया था। साथ ही वो लोग समझ जाते हैं कि डोमिनिक उन्हें उसी तरह से टॉर्चर कर रहा है जिस तरीके से उन लोगों ने डोमिनिक के साथ बचपन में किया था। अब कुछ देर के बाद जे बेहोश होने की एक्टिंग करता है और डोमिनिक जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो तीनों मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन डोमिनिक अकेले ही उन पर भारी पड़ जाता है। इसके बाद डोमिनिक केट से कहकर एडम की आंखों में वॉर्म डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। डोमिनिक के जाने के बाद जे अपनी और केट के हैंडकफ को छुड़ाकर एडम की एक आंख ही बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो वॉर्म ऑलरेडी एडम की आंख के अंदर जा चुके थे। इसके बाद एडम जे से कहता है कि तुम मुझे ये चाकू दे दो ताकि जब डोमिनिक वहाँ पर आए तो मैं खुद को डिफेंड कर सकूं, लेकिन जे उसे नहीं देता है, जिस पर उन दोनों की फाइट हो जाती है। और इसी बीच पीछे से केट एडम के सिर पर पत्थर से मार देती है, जिससे गलती से चाकू एडम को लग जाती है और उससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद केट सारा ब्लेम खुद पर और जे पर लगाने लगती है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने डोमिनिक को फार्म हाउस में छोड़ा था और यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी डोमिनिक वहाँ पर आकर केट से चाकू छीन लेता है, लेकिन यहाँ जे डोमिनिक से माफी मांगता है और कहता है कि उन्होंने जो भी बचपन में उसके साथ किया वो काफी गलत था और हमें माफ कर दो। डोमिनिक ये सब सुनकर शांत हो जाता है। इसके बाद जे उसका मास्क निकाल देता है और उसके हाथ से चाकू भी ले लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी डोमिनिक केट का गला दबाकर उसे मारने लगता है, जिस पर जे उसे स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से चाकू केट को लग जाती है, जिससे केट की मौत हो जाती है। साथ ही साथ उसके मुंह से बहुत से मकड़ी भी निकलने लगती है, जो कि उसी इंजेक्शन की वजह से निकली थी। ये सब देखकर जे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डोमिनिक भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों में काफी फाइट होने लगती है। तब डोमिनिक जे को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, तभी जे के हाथ में कोई चीज लग जाती है, जिससे वो उसे मार देता है। अब काफी फाइट करने के बाद जे उस जगह से बाहर आ जाता है, लेकिन डोमिनिक अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। डोमिनिक जे का गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जे उसी को ही चाकू से स्टैब करके मार देता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है और फाइनली जे को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम जे की दोनों बेटियों को देखते हैं, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग करने उसी जंगल में आई होती हैं। और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि पुलिस को अभी भी डोमिनिक की डेड बॉडी बरामद नहीं हुई थी। इसका ये मतलब था कि डोमिनिक अभी भी जिंदा है। तभी पीछे से डोमिनिक उन पर आकर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।